हम मिलकर परमेश्वर को आराधना दें, उसकी महिमा करें और उसकी परस्तिश करें। हालेलुया। और हाल ही में मैंने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम सुनीता चोइथानी है। मैंने ओरिजिनली तो इस सॉन्ग को गाया नहीं है, पर मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस सॉन्ग के साथ परमेश्वर की महिमा कर सकूं, तो वही सॉन्ग मैं आपके बीच में रखना चाहती हूं। आप गुनगुनाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरी रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे, ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरी रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, गलतियों को मेरी तू माफ कर, रूह से अपने आजाद कर, तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल, गलतियों को मेरी तू माफ कर, रूह से अपने आजाद कर, तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे,
न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरी रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरी रूह का सिला, बन जाऊं मैं तेरी रूह का सिला। और सचमुच उसका जो पवित्र आत्मा है वो आज हमारे मध्य में है। अपने मुख खोलकर धन्यवाद कीजिए और इस पवित्र आत्मा से कहिए कि मेरे इस जीवन में, मेरे इस मसीह जीवन की मंजिल की ओर तू मेरे साथ हो ले और मुझे तू रास्ता दिखा, और उस कैसे अनंत जीवन में मुझे दाखिल होना है, मुझे प्रभु उस पवित्र आत्मा के द्वारा आप अगुवाई दीजिए। हालेलुया। मैं जग तसल्ली कर बैठा, हाँ हाँ हाँ, मैं फसल गुनाह दे विच बोई, मैं नाल ज़मीर दे लड़ बैठा, हाँ हाँ हाँ, ते हर दम हार ही मेरी होई, मेरे दिल दा कोना अब रोशन होना, मुझ में गर नजर आए तू जो, मेरे वजूद में, मेरी तलाश में, मेरी हयात में जुड़ जाए पाक रूह, मेरी विसाल में, मेरी तलाश में, मेरी हयात में जुड़ जाए पाक रूह। मैं जग तसल्ली कर बैठा, हाँ हाँ हाँ, मैं फसल गुनाह दे विच बोई, मैं नाल ज़मीर दे लड़ बैठा, हाँ हाँ हाँ, ते हर दम हार ही मेरी होई, मेरे दिल दा कोना अब रोशन होना, मुझ में गर नजर आए तू जो, मेरे वजूद में, मेरी तलाश में, मेरी हयात में जुड़ जाए पाक रूह, मेरी विसाल में, मेरी तलाश में, मेरी हयात में जुड़ जाए पाक रूह, मेरी जिंदगी की शाखों से पनप जाने दे, अपनी अदा तो भर तू सही, मेरे वास्ते चुनी है जो भी नेमतें तूने, मेरी जिंदगी में भर दे अभी, अब ना हो मेरी बल्कि तेरी हो रज़ा, मेरी दुआ में बस तेरी हो सना, मेरे दिल दा कोना अब रोशन होना, मुझ में गर नजर आए तू जो, मेरे वजूद में, मेरी हयात में, मेरी तलाश में जुड़ जाए पाक रूह, मेरी विसाल में, मेरी तलाश में, मेरी हयात में जुड़ जाए पाक रूह, मेरी तलाश में जुड़ जाए पाक रूह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। है पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय में हम आपके पाक पवित्र चरणों के पास आते हैं।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम दुआ और प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को प्रभु जी ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आज का वचन प्रभु एक रीमा शब्द बनकर हमारे जीवनों में आए प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी सभी से बातें करे प्रभु जी। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइव जुड़ने में आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। इस वचन को दुनिया के शोर तक लेकर जाइए प्रभु जी। हम दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन जिन आपके बच्चों को इस वचन की आवश्यकता है प्रभु जी, आप उनके पास ये वचन लेके जाकर प्रभु जी आप उन्हें तसल्ली दीजिए, आप उन्हें कंफर्ट दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रभु जी एक मन होकर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज के लिए प्रभु जी। इस पेज को प्रभु जी आप दिन चौगनी रात चौगनी तरक्की दो मेरे परमेश्वर पिता। यह पेज आपकी महिमा करे प्रभु जी, यह पेज आपके राज्य को बढ़ाए प्रभु जी, यह पेज आपके सुसमाचार को फैलाए प्रभु जी। जो इस पेज पर आए वो आशीषित हो प्रभु जी, जो इस पेज से जाए वो आशीषित हो मेरे परमेश्वर पिता। हम विशेष करके ब्रदर आशीष के लिए मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उन्हें आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, उनके बिजनेस को और उनके घराने को, उनकी फैमिली को आप आशीष कीजिए प्रभु जी। जो भी प्रभु जी परिश्रम हम आपके में करते हैं, हम जानते हैं कि आप प्रभु जी किसी के कर्जदार नहीं रहते प्रभु जी। अपने प्रतिफलों से आप उन्हें भर दीजिए प्रभु जी, और अपने राज्य और महिमा के लिए और भी उन्हें इस्तेमाल कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं अपने आप का ताबा आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। बोलने वाली मैं न रहूँ, परंतु आपका आत्मा मेरे जरिए आपके बच्चों से आज बातें करे प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, हर एक बात की आपको देते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर। और मैं विशेषकर एक बार फिर से ब्रदर आशीष का मैं धन्यवाद करती हूँ, और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और हर मंथ वो मुझे आमंत्रित करते हैं और बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक रीति से वो हर एक चीज़ करते हैं। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु और भी उनके बुद्धि को आशीष करे और उनको अपनी विजडम से भरे कि वो और इन चीज़ों में बढ़ते जाएं। और जितने भी इस टीम के मेंबर्स हैं, मैं उन सभी का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि जैसे कि हमेशा यहाँ पर बहुत ही प्रभु अद्भुत कार्य करता है, और आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे मध्य में अद्भुत काम करने जा रहा है। आमेन आमेन। तो हालेलुया। चलते हैं आज के टॉपिक में। जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि ट्रस्ट प्लस ओबीडियंस इज इक्वल्स टू मिरेकल। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। विश्वास पहली स्टेप है, लेकिन विश्वास के बाद भरोसा आता है। और जब हम भरोसा करते हैं और जब हम वचन का जैसा वह है एज इट इज, जब हम उसका पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में चमत्कार देखते हैं। आप में से आज कितने लोग हैं जो अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार देखना चाहते हैं? तो इस वचन को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अगर जे आप अपने जीवन में कुछ अद्भुत होना देखना चाहते हैं, अगर जे आज आप प्रभु यीशु मसीह से पर्सनली मिलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे पर्सनली एनकाउंटर करे और आपको अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल करे, तो आज का वचन आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष लेकर आ रहा है, एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो सिस्टर द्रिया जस्ट गिव द रेफरेंस। हम चलते हैं वचन में। हम निकालेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 5। हम आज पहले वचन से 11 तक हम मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन आज इसके ज़रिए हमसे क्या बातें करता है। हम निकालेंगे लूका 5 का पहला वचन। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए
भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती थी और उसके पीछे चलती थी, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन आत्मा और सच्चाई से बताता था। उसमें कोई मिलावट करके वो नहीं बताता था, लेकिन परमेश्वर की सच्ची बातों को वो लोगों के सामने रखता था। इसलिए बहुत लोग जो वचन के भूखे और प्यासे थे, हजारों की तादाद में, अब भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह पर गिरी पड़ रही थी। उस वचन को सुनने के लिए एक प्यास और भूख वो लेकर आई थी। तब क्या हुआ, वहां गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने, प्रभु यीशु मसीह ने झील के किनारे पर 2 नावें लगी हुई देखी। अब प्रभु यीशु मसीह सत्संग करना चाहते थे, प्रवचन करना चाहते थे, और उसके लिए उनको नाव की आवश्यकता थी। और जब उस गन्नेसरत की झील के किनारे लोग वहां पर वचन सुनने आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर 2 नावें देखी। उस झील के किनारे 2 नावें देखी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, भाई शिमोन की नाव को चुना, ताकि उस नाव के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का वचन सुनाया जाए। कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। अब मछुए जाल क्यों धो रहे थे? क्योंकि जो मछुए थे, यानी कि जो भाई शिमोन था, पतरस था और उसके जो साथी थे, उन्होंने सारी रात मेहनत की थी, लेकिन उनको एक भी मछली नहीं मिली थी। इसलिए वो बड़े ही हताश, निराश, डिस्करेज होकर सुबह को वो जाल को धो रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। अब यहाँ पर नावें 2 थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की नाव को चुना और उसमें वो बैठ गया और उससे कहा कि किनारे से थोड़ा दूर इस नाव को ले चल। आप सोचिए, एक मछुआरों का झुंड, एक फिशरमैन, एक मछुआरा जिसने पूरी रात मेहनत की है, एक भी मछली हाथ नहीं लगी, तो सुबह सुबह उसको जाल धोने पड़ रहे हैं और उसका मूड कितना खराब होगा, क्योंकि उसको घर पे ले जाने के लिए कुछ नहीं था, अपने बच्चों को खिलाने के लिए कोई सामान नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो शिमोन, जो पतरस है, उसने प्रभु यीशु मसीह से कोई वाद विवाद नहीं किया, लेकिन अपनी नाव प्रभु यीशु मसीह को दे दी। आज आप और मैं जो परमेश्वर के बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, आपको और मुझे परमेश्वर ने इतनी सारी नेमतें दी हैं, इतने सारे टैलेंट दिए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी दी है, इतना कुछ हमें दिया है, लेकिन आज उसमें से क्या हम परमेश्वर को दे रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर जो हमारे पास है, हमारी वो टैलेंट को नहीं देखता, लेकिन हमारी वो अवेलेबिलिटी को देखता है। तो क्या आज हम परमेश्वर के लिए उपलब्ध हैं? जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एक छोटे से बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली थी, जबकि हजारों लोगों को खिलाना था, लेकिन वो 5 रोटी 2 मछली उन हजारों के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता तो प्रार्थना करता और हजारों रोटी और हजारों मछलियां खुद ब खुद आ जाती थी उस स्थान पे, राइट। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, यहाँ पर कोई है जिसके पास कुछ है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी 2 मछली। ये याद रखना, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमेशा परमेश्वर आपकी और मेरी मदद लेना चाहता है, आपको और मुझे परमेश्वर के काम के लिए इन्वॉल्व करना चाहता है, आपको और मुझे ये मौका देता है कि हम अपनी उपलब्धियों को, हम अपने टैलेंट को, हम अपने टाइम को, अपनी हर एक चीज को आप और मैं परमेश्वर के लिए दे दे। यहाँ पर वो हताश था, निराश था, डिस्करेज था, मूड बहुत खराब थी, लेकिन
उसे ये पता था कि जो मेरे सामने है उसे इसकी जरूरत है, और उसने बिना किसी वाद विवाद के अपनी नाव को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को क्या दे रहे हैं? क्या आप उसे अपना समय दे रहे हैं? क्या आपको प्रभु ने जो रिवलेशंस दिए हैं, जो आपको नेहमतें दी हैं, क्या आप और मैं वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आज आप और मैं परमेश्वर के लिए अवेलेबल हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आगे देखते हैं। उस नाव में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जैसे ही नाव की उपलब्धि हुई, प्रभु यीशु मसीह अपने मिशन पर लग गए और वहां पर उन्होंने सत्संग किया, टीचिंग दी, प्रवचन दिया, और सब ने ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। और भाई पतरस ने भी, जो बहुत हताश था, निराश था, डिस्करेज था, लेकिन उस वचन के द्वारा एक अद्भुत तसल्ली, एक अद्भुत शांति उस पतरस के जीवन में आ रही थी। जब आप और मैं अपने जीवनों में किसी भी रीति से, किसी भी पड़ाव पर जब आप और मैं हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो आपको और मुझे परमेश्वर से दूर भागना नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर के और नजदीक आना चाहिए। आपको और मुझे और भी वचन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो वचन ही है जो हमारे मार्ग की रोशनी है, जो हमारे लिए एक उजियाला है, जो हमारे लिए एक दिए का काम करता है, और हमें वो कंफर्ट और वो तसल्ली देता है जिसकी हमें आज के इस जमाने में, जब हमारे इर्द गिर्द डिस्करेजमेंट है, बुरी चीजें हैं, बुरा समाचार है, बैड न्यूज और बैड न्यूज ही है, इस जमाने में आज हमें परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की उस रीमा शब्द की बहुत ही आवश्यकता है। हालेलुया। आगे देखिए क्या होता है। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। जब उसका वो सत्संग खत्म हुआ, पहले प्रभु ने चमत्कार नहीं किया, पहले प्रभु ने अपना काम किया, सत्संग किया, वचन सुनाया, प्रवचन दिया। उसके बाद शिमोन पतरस से कहा कि नाव को गहराई में ले चलो। वचन को सिर्फ ऊपर से पढ़ के, उसे मगअप करके, उसे रट्टा करके आपको और मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको और मुझे उस गहराई में जाना होगा, वचन के उस रेवलेशन को, उस प्रकटीकरण को जो पवित्र आत्मा हमें देता है, उस प्रकटीकरण को हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके पूछना है कि प्रभु इस वचन की गहराई क्या है, इस वचन का क्या मतलब है। प्रभु ने उससे कहा कि नाव को गहराई में ले चलो। हालेलुया। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। अब यहाँ पे सुबह का समय था और ये इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि सुबह के समय में कोई भी मछुआरा आकर मच्छी पकड़े। ये सही समय नहीं था, ये गलत समय था। और मछुआरे जो हैं वो एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि मछली कब पकड़ी जाती है। मछली रात के समय में या तड़के 4 बजे मछली पकड़ी जाती है। कभी भी कोई भी मछुआरे को आप समुद्र के किनारे सुबह को कभी नहीं देखेंगे कि वो मछली पकड़ने आए। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि नाव को गहराई में ले चलो और अपने जाल डालो। हालेलुया। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। अब वो वहां पर उससे वाद विवाद नहीं कर रहा है, अपने नॉलेज को नहीं बता रहा है, ये नहीं कह रहा है प्रभु आपका काम है वचन सुनाना, आप वचन सुनाओ, आपको मछलियां पकड़ने के बारे में कुछ नहीं मालूम है। मैं सालों से मछुआरा हूं, मुझे पता है इस वक्त मछली पकड़ना असंभव है। और वो अपनी फेलियर को बता रहा है, बोल रहा है प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की है पर मुझे कुछ भी नहीं मिला।
अपने फेलियर्स को, अपनी डिस्करेजमेंट को हमें लोगों से न बांट के परमेश्वर से बांटना है। परमेश्वर के आगे अपनी निर्बलताओं को रखना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। अपनी कमजोरियों को, अपने फेलियर्स को लोगों को न बताकर आपको और मुझे पहले तो अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना है, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना है, अपनी निर्बलताओं को एक्सेप्ट करना है, और न केवल एक्सेप्ट करना है लेकिन उससे परमेश्वर के सामने रखना है। यहाँ पर भाई पतरस अपनी निर्बलता को, अपने उस डिस्करेजमेंट को प्रभु यीशु के सामने रख रहा है और कह रहा है कि प्रभु, मैंने सारी रात मेहनत की पर मैंने कुछ भी नहीं कर पाया। आगे का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है कि हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहाँ पर भाई पतरस क्लियरली प्रभु को कह रहा है कि प्रभु, मुझे पता है मछली मिलना इम्पॉसिबल है, मैंने सारी रात मेहनत की है, जिस समय मछली मिलनी चाहिए उस समय मछली ना मिली, तो अब जब उसका समय भी नहीं है तो अब कहाँ से मछली मिलेगी? तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालता हूँ। याद रखिए, परमेश्वर न तो होम बलियों से प्रसन्न है, न तो मेल बलियों से प्रसन्न है, लेकिन वो तो इस बात से प्रसन्न है कि उसके बच्चे उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके बच्चे उसके शब्द को मायने दें, उसके बच्चे उसके वचन को आदर दें और उस वचन के अनुसार अपने एक्शन को लें। यहाँ पर कहता है कि मैं अपने नॉलेज से नहीं प्रभु, मेरा नॉलेज तो मुझे कहता है कि मछली नहीं मिलेगी, तो भी आपके कहने से, आपकी उस आज्ञा का पालन करने से मैं अपना जाल डालता हूँ। कई बार बहुत सारे क्षेत्रों में हमें वचन पालन करना डिफिकल्ट लगता है और हमें लगता है कि नहीं हमें पता है हमें क्या करना है, इसमें वचन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप और मैं जब बिना किसी शक के, बिना किसी वाद विवाद के जब वचन का पालन करते हैं, तब हम चमत्कार को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। यहाँ पर भाई पतरस ने न केवल प्रभु पर विश्वास किया पर उस पर पूरा भरोसा किया और कहा कि मैं तेरे कहने से न केवल भरोसा किया पर वो ओबीडियंस यानी कि आज्ञा का पालन किया और कहा कि प्रभु तेरे कहने से मैं जाल डालता हूँ। आगे हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या हुआ। शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। ये पूरी साइंस को इसने हिला दिया, पूरे वर्ल्ड को इसने हिला दिया कि ऐसे समय पे जब मछली का मिलना इम्पॉसिबल था, लेकिन प्रभु जो है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो सारी कायनात को बदल सकता है। वह इस दुनिया के रूल्स को, रेगुलेशंस को आपके और मेरे लिए बदल सकता है, क्योंकि सारी प्रधानताएं, सारी हुकूमतें, सारी अथॉरिटी, सारे पावर्स, चाहे हेवन के हो, चाहे अर्थ के हो, चाहे कहाँ के भी हो, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन है। सारी सृष्टि उसकी नियंत्रण में चलती है, उसके इशारों पे चलती है। यहाँ पर पहली बार ऐसा मिरेकल हुआ कि जाल, मछलियां इतनी आ गई कि जाल फटने लगे। हालेलुया। ऐसा हुआ कि बहुत मछलियां, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। प्रभु ने इतनी बड़ी आशीष दी, इतनी अद्भुत आशीष दी कि पूरी नावें जो है डूबने लगी। इतनी
मछलियां आ गई कि पूरी नावें डूबने लगी। याद रखिए, जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, जब आप और मैं उसके वचन का पालन करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमारे जीवन में एक ऐसे अद्भुत चमत्कार को हम देखेंगे, एक ऐसी अद्भुत आशीषों को देखेंगे कि हमें दूसरों को बांटना पड़ेगा। प्रभु हमारे कटोरे को इस रीति से भर देगा कि हमारे खुद के लिए भी बहुत होगा और हमें दूसरों को वो बांटना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा यूहन्ना 10:10 में, चोर आता है घात करने, हत्या करने, नष्ट करने, पर मैं आया हूं तो मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। अबंडेंस अंटिल इट्स ओवरफ्लो। अबंडेंस, बहुतायत आपके निजी जीवन में, बहुतायत आपके फाइनेंशियल स्टेटस में, बहुतायत आपके सोशल स्टेटस में, बहुतायत आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। प्रभु हमें हर किस्म की बहुतायत देने आया। पर ये बहुतायत हम तब देखेंगे जब हमारा पूरा भरोसा अपने प्रभु यीशु मसीह पर रहेगा। हमने विश्वास कर लिया है, पर अभी हमें सेकंड स्टेप उठाना है। अब हमें भरोसा करना है, हमें आंखें मूंद पर इस बात पर भरोसा करना है कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, और आगे भी जो हमारे जीवन में होगा वह सब कुछ उसके नियंत्रण में और उसके कंट्रोल के अनुसार होगा। हालेलुया। तब उन्होंने क्या की? प्रभु ने उनको इतना आशीष किया कि उनके साथियों को उनको बुलाना पड़ा और उनके साथ शेयर करना पड़ा। आज एक रीमा शब्द आप विश्वास से ले लीजिए। मैं आपको कहती हूं, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, आप बिलीव कीजिए कि प्रभु इतनी सारी आशीषें आपको देगा कि आपको अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने साथियों को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को बुलाना होगा कि आओ, मुझे प्रभु ने बहुत आशीष किया है, आओ मेरे साथ शेयर करो। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि जो नावें हैं वो फटने लगी, वो जो बोट थी वो पूरी डूब रही थी, क्योंकि इतनी सारी मछलियां आ गई कि वो उसको संभाल नहीं पा रहे थे। जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, पहचानेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, तो प्रभु इतनी बहुतायत आपको देगा, आपको हर एक क्षेत्र में वो ब्लेस करेगा कि आप न केवल आपके जीवन में, पर आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। मसीह जीवन यही है। मसीह जीवन स्वयं पर केंद्रित नहीं है, वो सेल्फ फोकस्ड नहीं है, वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, लेकिन मसीही जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है। हालेलुया। आगे देखिए क्या हो रहा है। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। याद रखिए, जितना आप ज्योति के निकट आएंगे, जितना आप वचन के निकट आएंगे, आपको अपने बारे में ये पता चलेगा कि आपके और मेरे अंदर कितना अंधकार है, आप और मैं कितने पापी हैं। यशाया में, जब यशाया ने परमेश्वर का दर्शन किया तो उसने कहा, हाय हाय, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। वो परमेश्वर का जब उसने दर्शन किया तब वो अपना मुंह तक ढांप के बैठा था, परमेश्वर को वो फेस नहीं कर पा रहा था। याद रखिए, जब आप और मैं उस रियल ग्लोरी में आते हैं, जब आप और मैं उस सच्ची ज्योति के सामने आते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितना बड़ा अंधकार है। हम आज लोगों को, अपने आप को लोगों के नजरिए से देखते हैं, इसीलिए लगता है आई एम द बेस्ट,
आई एम द बेटर। लेकिन जब आप और मैं अपने आप को इस वचन के जरिए, इस वचन की रोशनी से जब आप और मैं खुद को एनालाइज करते हैं, जब आप और मैं खुद को चेक करते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं प्रभु, अब तक बहुत ऐसी बातें हैं जो आपके वचन के अनुसार नहीं है, अब तक बहुत ऐसा अंधकार है, अब तक बहुत ऐसी वीकनेस है जो आपके और मेरे अंदर हैं। जितना आप ज्योति के नजदीक आएंगे आपको ये पता चलेगा कि आपके और मेरे अंदर कितना बड़ा अंधकार है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई पतरस पहली बार प्रभु यीशु मसीह से मिले हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सही मायने में आज प्रभु यीशु मसीह ने पर्सनली भाई पतरस से एनकाउंटर किया। क्योंकि इसी अगर जो आप 4 अध्याय का 38 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर पहले ही प्रभु यीशु मसीह और पतरस की मुलाकात हो चुकी थी। और न केवल मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भाई पतरस के सास को चंगा किया था। लेकिन उस वक्त वो पर्सनल एनकाउंटर नहीं था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह को पर्सनल एनकाउंटर करना था भाई पतरस के साथ। याद रखिए, जब तक आपका और मेरा वो व्यक्तिगत, वो पर्सनल एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ होना बहुत जरूरी है। जब तक वो पर्सनल एनकाउंटर नहीं होता, आप और मैं ट्रांसफॉर्म नहीं होते, आप और मैं उस रियलाइजेशन में नहीं आते कि हम क्या हैं और हमें पापों की क्षमा की आवश्यकता है, हमें उद्धार की आवश्यकता है। हालेलुया। यही भाई पतरस जब इसने प्रभु को जान लिया था, उसने जान लिया था कि जो उसके सामने खड़ा है वो पवित्र है, वो साक्षात परमेश्वर है। और जब उसकी रोशनी में उसने अपने आप को नापा तो उसने देखा कि वो इस योग्य नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया। हालेलुया। सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। आज हमें लगता है, जब हम दुनिया की नज़रिए से देखते हैं, लगता है मैं तो सबसे अच्छी हूँ, मैं तो सबसे धार्मिक हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन आपको और मुझे इस वचन के आईने से अपने आप को देखना है। जब इस वचन से हम अपने आप को देखेंगे, परखेंगे, टटोलेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम सही मायने में क्या हैं। हालेलुया। उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछली के पकड़ जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। मैंने आपको बताया कि सारी जो साइंस है उस दिन फेल हो गई, जो साइंस के लॉज हैं वो उस दिन फेल हो गए। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि सुबह के समय में इतनी मछली पकड़ी जाए। इस चमत्कार के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि ये जो चमत्कार है ये अद्भुत है और बिना परमेश्वर के ये चमत्कार कोई भी नहीं कर सकता। उनको ये अचंभा हुआ, क्योंकि आपका और मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। ना तो उसके लिए कुछ कठिन है और ना तो उसके लिए कुछ असंभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और यहाँ पर उन्होंने अचंभा किया, वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए कि कैसे अद्भुत रीति से प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया। हालेलुया। 10 वचन। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर। यानी कि कहीं ना कहीं इस मिरेकल को देखकर, इस चमत्कार को देखकर, प्रभु यीशु मसीह का उस साक्षात्कार को देखकर भाई जो पतरस हैं वो डर गए। इसलिए उस डर को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मत डर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। एक बड़ी बुलाहट, एक बड़ी कॉलिंग प्रभु यीशु मसीह ने भाई पतरस को दी और इससे कहा कि अब तू मछली पकड़ने वाला एक साधारण फिशरमैन नहीं, लेकिन अब के बाद तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। आपकी और मेरी सबसे बड़ी बुलाहट है कि आपको और मुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनना है। उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनका मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह से करना है। आपकी और मेरी सबसे बड़ी बुलाहट है कि इस सुसमाचार को
फैलाना है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे सबसे बड़ी बुलाहट दी और कहा कि अब से तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। और केवल बुलाहट नहीं दी, हम प्रेरितों में देखते हैं जब भाई पतरस पहली बार जब उन्होंने भाषण दिया तब 3000 लोग एक साथ उन्होंने बपतिस्मा लिया। फिर दूसरी बार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, भाषण दिया और 4000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे ये बुलाहट दी। और न केवल इन मछलियों की बहुतायत दी, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे सचमुच मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया। और हम देखते हैं कि यहूदियों को सुसमाचार बताने वाला ये भाई पतरस है, जिसने यहूदियों को सुसमाचार बुलाया। जो डरता है, यहाँ पर कांप रहा है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाहट दी, एक बड़ी मिनिस्ट्री दी, एक बड़ी कॉलिंग दी, वो डर, वो घबराहट सब कुछ चला गया और वो हिया बांधकर बड़ी बोल्डनेस के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करता गया। हालेलुया। याद रखिए, जब परमेश्वर चुनाव करता है तो वो ये नहीं देखता आप कितने एजुकेटेड हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे घराने से हैं। वो साधारण लोगों को चुनता है। परमेश्वर मूर्खों को चुनता है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। यहाँ पर एक ऑर्डिनरी साधारण फिशरमैन को, जो डरता था, जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार भी किया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने जो उसको बुलाहट दी थी, उस बुलाहट के जरिए उसने प्रभु यीशु मसीह के मिशन को कंप्लीट किया। आपको लगता है मुझे तो सुसमाचार बताने नहीं आता, मुझे तो प्रार्थना नहीं करने आता। प्रभु परमेश्वर आपकी एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, और जब वो आपको चुनता है तो वो आपको वो सारे टैलेंट देता है, वो सारी सामर्थ्य देता है, वो गिफ्ट देता है, वो योग्यताएं देता है, ताकि आप और मैं उसके कार्य को भली भांति कर सकें। इसलिए कभी डरना नहीं। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया है। आपको और मुझे दुनिया की शोर तक जाना है। आपको और मुझे लोगों को ये बताना है कि प्रभु यीशु मसीह है जो उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह है जो जीवित परमेश्वर है, जिसके पास पापों की क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक बड़ी बुलाहट दी और कहा कि अब से तू मनुष्य को पकड़ने वाला होगा। इसके बाद क्या हुआ? 11 वचन, और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में ये कर, मुझे ये आशीष दे, और प्रभु हमें आशीष दे भी देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा पूरा फोकस उस आशीष पर चला जाता है। कई लोग होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते, बोलते हैं प्रभु मुझे बच्चा दे, बच्चा दे, और जब प्रभु उनको बच्चा देता है वो प्रभु को छोड़ देते हैं और उस बच्चे पर फोकस करते हैं। हम आशीषें पाते हैं और उसके बाद आशीषों पर फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका एक्शन देखिए, इन्होंने आशीषों पे फोकस नहीं किया, इन्होंने आशीषों के स्रोत के ऊपर फोकस किया। आशीषों पर फोकस करके कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको और मुझे आशीषों के स्रोत को, द सोर्स ऑफ आवर ब्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। जैसे एक कहानी मैं बताती हूँ आपको छोटी, इस बात को समझने के लिए। एक राजा था, उसका बर्थडे था, शायद मैंने पहले भी बताया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है सुनिए। एक राजा था, उसका बर्थडे था, उसने ऐलान किया, फरमान दिया कि आज मेरा बर्थडे है, जो भी आएगा मेरे राज्य में से जिस चीज पर हाथ रखेगा वो चीज उसकी हो जाएगी। उसने ये फरमान निकाला। सुबह हुई, सब लोग आए और उसके राज्य में से जिस जिस को खजाने में से जो भी अच्छा लगा उन्होंने हाथ लगाया और ले लिया। वहां पर एक छोटी बच्ची खड़ी थी जो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रही थी। तब राजा को बहुत अचंभा हुआ। उसने अपने सेवक को बुलाकर कहा, भाई यहाँ पर तो लूटपाट चालू है, यहाँ पर सब आशीषें ले रहे हैं, खजानों में से बहुत बहुमूल्य चीजें लेते जा रहे हैं, लेकिन ये लड़की क्यों चुपचाप खड़ी है, ये कुछ क्यों नहीं ले रही है?
तब वो सेवक उस छोटी सी लड़की के पास गया और उससे कहा कि बेटी, तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तुम क्यों नहीं इस खजाने में से कुछ लेती। उसने पता है क्या किया उस बच्ची ने? उसने जाके राजा पर हाथ रख दिया। आप समझे? उसने कहा जब राजा मेरा है तो उसकी सारी चीजें भी मेरी हैं। इन्होंने आशीषों पर फोकस नहीं किया जो परमेश्वर ने उन्हें दी, लेकिन इन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो कि आशीषों का श्रोता है, जो स्रोत है, उस पर फोकस किया। और जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है तो वो सारी चीज़ें उनके साथ हैं जो उनको आवश्यकता थी, जो उनको चाहिए। इसलिए तो इतनी ब्लेसिड मिनिस्ट्री कर पाए वो। अगर आशीषों पे फोकस करते तो वो धंधे में ही लगे रहते और प्रभु को कहते, प्रभु इतनी मछलियां दी हैं, हम इसको सेल करके आते हैं, अच्छा मुनाफा हम लेंगे, उसके बाद प्रभु हम आपके पीछे हो लेंगे। लेकिन नहीं, यदि आपको और मुझे चेला बनना है तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमें अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रभु को रखना है। यहाँ पर चेले जो थे उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दिया, प्रभु यीशु मसीह को दिया, और उन आशीषों में वो खो नहीं गए, वो डाइवर्ट नहीं हो गए, लेकिन उनका फोकस पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह पर बना हुआ था और सब कुछ छोड़ के वो उसके पीछे हो लिए। हालेलुया! कितनी अच्छी और बढ़िया बात है। इस उदाहरण में से या इस कहानी में से आप और मैं बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब एक रिवलेशन तो मैंने आपको बताया, जो मैंने पूरी स्टडी बताई। अब दूसरा रिवलेशन सुनिए। हम कई बार अपने जाल डालते हैं, यानी कि अपना विश्वास हम कई बार डालते हैं और बहुत बार हम गलत जगहों पर डालते हैं। हमने बहुत बार, जब हम मसीह में नहीं थे, इससे पहले आपने और मैंने अपना जाल बहुत बार अलग अलग जगहों पर डाला, पर हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। फेलियर। अपने पर्सनल लाइफ में फेलियर, अपनी सोशल लाइफ में फेलियर। लेकिन आपने और मैंने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उससे अपना उद्धारकर्ता माना, तब सही मायने में हमने अपने जाल को सही जगह डाला। और जब हमने अपने जाल को सही जगह डाला तो हमें सही रिजल्ट मिला। प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे जीवन से गंदगियों को निकाला और हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों को प्रभु ने दिया। हालेलुया! जाल सही जगह लगाना बहुत ज़रूरी है। सही जीवित परमेश्वर के पास आना बहुत ज़रूरी है। सही मार्ग से आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्ग बहुत हैं, जाल बहुत हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन सही ऑप्शन पर जब आप और मैं क्लिक करते हैं तो हमें सही रिजल्ट मिलता है। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। आप यहाँ जाल डाल रहे हैं, आप वहाँ जाल डाल रहे हैं। आप सोच रहे हैं ये डॉक्टर मुझे ठीक कर लेगा, शायद ये वैद्य मुझे ठीक कर लेगा। आप जाल डालते जा रहे हैं, आप अपने बुद्धि का प्रयोग करते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपना जाल, अपना विश्वास, अपना भरोसा उस प्रभु यीशु पर कीजिए। जब आप और मैं उस पर भरोसा करते हैं, जब आप और मैं उसके वचन को सुनने के अनुसार उस पर चलने की चौकसी करते हैं, क्योंकि यहोशू 1:8 कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, दिन रात इसी पर ध्यान दे और जो कुछ इसमें लिखा है उसे करने की तू चौकसी करे, तब तेरा काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। क्योंकि आप और मैं परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो पिता से जो भी मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ट्रस्ट उस वक्त हम रखते हैं जब सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल इम्पॉसिबल होते हैं। यहाँ पर भाई पतरस ने पूरा भरोसा किया। उसने कहा मुझे पता है प्रभु, मैंने पूरी रात मेहनत की है, बट आई हैव फाउंड नथिंग, बट फिर भी तेरे कहने से जाल डालता हूँ।
बहुत सारी बातें जब हम वचन पढ़ते हैं हमारे लॉजिक में नहीं बैठती, हमें सूट नहीं करती, लेकिन अगर जो फिर भी हम कहते हैं कि नहीं प्रभु, मेरी बुद्धि तो ना बोलती है, मेरा एक्सपीरियंस तो ना बोलता है, लेकिन फिर भी तेरे वचन के अनुसार, तेरे कहने से जब हम ट्रस्ट करते हैं, जब हम ओबीडियंस करते हैं, तब एक बड़ा मिरेकल हम अपने लाइफ में देखते हैं। किसी का जीवन बदल जाना, ट्रांसफॉर्म होना, इससे बड़ा मिरेकल कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी किसी को बदल नहीं सकता। आप किसी की छोटी आदत नहीं बदल सकते, आप अपने बच्चों की पसंद नापसंद नहीं बदल सकते, लेकिन किसी के जीवन को ट्रांसफॉर्म अगर जो कोई कर सकता है और अपने राज्य और महिमा के लिए उसे इस्तेमाल कर सकता है, वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। हमने विश्वास किया है, लेकिन अब हमें भरोसा करना है। हमने वचन तो बहुत सुने हैं, बहुत मीटिंग सुनी है, लेकिन अब चलने की चौकसी करनी है। जब हम पूरा भरोसा उस पर करेंगे, पूरा फोकस उस पर लगाएंगे, और जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करेंगे, चाहे हम चूक जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, धर्मी 7 बार गिरेगा पर 7 ही बार उठाया जाएगा। प्रभु को पता है हम गिरेंगे, हम गिरने वाले हैं, लेकिन प्रभु ने हमें सब बातें पहले ही कह दी हैं कि तुम गिरोगे भी तो मैं हूं तुम्हें थामने के लिए। जब छोटा बच्चा वॉक करना सीखता है तो माँ बाप उसे अलाउ करते हैं कि अपने बलबूते पे वॉक करे, लेकिन जब वो गिरने वाला होता है तो माँ बाप थाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप की पूरी नजर रहती है बच्चे के ऊपर। बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे खुद करना है, लेकिन माँ बाप का पूरी नजर होती है बच्चे के ऊपर कि मेरे बच्चे को ठेस नहीं लगे। वैसे ही आपका और मेरा परमेश्वर कभी कभी उन घोर अंधकार की वादियों में हमें जाने देता है, ताकि आप और मैं उस धीरज को पाएं, आप और मैं एक मैच्योर्ड, एक परिपक्व बने, और हम अपने अनुभव को दूसरों से शेयर करें। जब आप और मैं उस भरोसे पर कायम रहते हैं, आप और मैं जब कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम कहते हैं कि नहीं मुझे वचन को अहमियत देनी है और मुझे वचन का पालन करना है, तब आप और मैं अद्भुत चमत्कार अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। शायद आपने और मैंने कई जगहों पर अपना जाल लगाया होगा, लेकिन आपसे आज मैं कहती हूँ कि अपने जाल यानी कि अपने विश्वास को आप प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं। आप उसे जानें, आप उसे पहचानें, आप उसे समझने की कोशिश करें कि वो क्यों इस धरती पर आया, क्यों उसने आपके और मेरे लिए इतनी दर्दनाक मौत सही। जब आप और मैं इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, तब प्रभु आपको और मुझे, जैसे उसने भाई पतरस से पर्सनल एनकाउंटर किया, आपसे और मुझसे वो व्यक्तिगत पर्सनल एनकाउंटर करेगा और हमारे जीवन को वो ट्रांसफॉर्म कर देगा। जैसे भाई पतरस के जीवन को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर आप आशीषों के पीछे नहीं भागोगे। जब आपको एक पर्सनल एनकाउंटर हो जाएगा, जब वो व्यक्तिगत पर्सनल आपका रिलेशन बन जाएगा, वो प्यार आपको जब प्रभु यीशु मसीह से हो जाएगा, तो आप आशीषों के पीछे नहीं भागोगे, और आशीषें चाहे मिले या नहीं मिले, आपके लिए ये बातें कोई मायने नहीं रखेंगी। आपका फोकस आपके परमेश्वर के ऊपर रहेगा, उसकी बातों के ऊपर रहेगा और उसकी बुलाहट के ऊपर रहेगा। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपसे प्रभु ने बातें की होगी। मैं सिर्फ एक ही चीज़ लास्ट में कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। चाहे इस दुनिया में आपसे कोई प्यार करे या न करे, आपकी कोई केयर करे या न करे, आपके दिल का हाल ले या न ले, शायद आपको डिस्करेज करे, शायद आप एक फेलियर की तरह रहें, लेकिन एक ऐसा परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है, और उस प्यार के निमित्त ही उसने आपको और मुझे चुना है और प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान किया है, ताकि हम उसकी कुर्बानी को जाने समझें, उस पर विश्वास करें और वो सारी आशीषें पाए जो उसने हमारे लिए रखी हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के ज़रिए बहुत बहुत आशीष करे। जो मैंने आज वचन लिया है, मैं जानती हूँ साधारण है, लेकिन अगर जो आप इसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे तो आप और मैं इससे बहुत ही आशीषित होंगे, क्योंकि मैं इस वचन के द्वारा बहुत ही, जब भी मैं इसे पढ़ती हूँ, मैं बहुत ही आशीषित होती हूँ।
और भाई पतरस को जब मैं उसके जीवन को देखती हूँ, इन टोटलिटी जब मैं उसके कैरेक्टर को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो भाई पतरस है वो कई बार हमारे जैसा ही है। कई बार उसका विश्वास बहुत ऊपर हो जाता है, कई बार नीचे हो जाता है, कभी कभी वो संदेह करता है, कभी कभी ओवर एक्साइटेड होता है। आप और मैं भी कभी कभी ऐसे ही होते हैं। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी कभी हम लो हो जाते हैं, कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। इस भाई पतरस के जब आप जीवन को पढ़ेंगे, जब आप इसके बारे में और बाइबल में पढ़ेंगे, आप खुद अपने आप उससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर ये अभी तक आपका वो पर्सनल एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ है, तो आप दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु आपके साथ पर्सनल एनकाउंटर करें, एक व्यक्तिगत मुलाकात जो आपको और मुझे बदलती है और आपको और मुझे एक नई राह, एक नई बुलाहट और एक नई ताजगी देती है। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के ज़रिए आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। शायद कुछ पास्टर्स भी हैं हमारे बीच में, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। मेरी टीम का, बहनों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप जुड़ें। अब आपसे यही निवेदन है, आप इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इस वचन के ज़रिए आशीषित हों। मैं एक बार फिर से परमेश्वर का और प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और प्रभु ने चाहा तो ये हमारी जो कोऑर्डिनेशन है ये चलती रहेगी और हर महीने इस पेज पे मैं आती रहूँगी। आप सभी को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम अंत की प्रार्थना करेंगे और इस पेज के लिए भी हम दुआ और प्रार्थना करेंगे कि जैसे जनवरी में इस पेज को 7 साल हो रहे हैं, तो प्रभु उनके जो आने वाले इवेंट है उसे भी बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय में हम आपके पाक पवित्र चरणों में आते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु जी, आज के आपके शब्द के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी हम तो आपको ढूंढते भी न थे, न हम आपको जानते थे प्रभु जी, न हमारे पास ऐसी कोई योग्यता थी कि जिसके द्वारा आप हमारे पास आते प्रभु। लेकिन आपने अपने प्रेम के निमित्त हमें चुना और प्रभु आपने हमसे एनकाउंटर किया प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमें अपने प्यार को दर्शाया और हमारे जीवन को बदला। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम कई बार संदेह करते हैं, हम कई बार आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते। प्रभु आज हम पर अनुग्रह कर कि हमारा पूरा भरोसा आपके ऊपर रहे, क्योंकि वचन कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, पर धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। प्रभु जी, हमारे अविश्वास का उपाय कर हमारे विश्वास को बढ़ा और हमारे भरोसे को बढ़ा। प्रभु जी, हम आपके वचन का पालन करें प्रभु जी, और हम अद्भुत चमत्कार अपने जीवन में होते हुए देखें। प्रभु जी, जितने लोग जुड़े उनके लिए धन्यवाद। उनकी फैमिलीज को आशीष कीजिए प्रभु, उनकी सेवकाई को आशीष कीजिए। और आने वाले समय में जो प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का एक बड़ा इवेंट है प्रभु जी, जो 7 साल आपने उन्हें संभाला है प्रभु, उस इवेंट को आशीष करना, उसके हर एक वीडियो को आशीष करना, हर एक मेंबर को ब्लेस करना और भी अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल करना। प्रभु, हम सारा आदर, मान, महिमा, गौरव आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह। आप सभी को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।